अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। आपकी हर मुश्किल में आसानियाँ पैदा करे अल्लाह मियाँ, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं मटर का पुलाव। उसके लिए लगे हैं हमने प्याज 3 ले लिए थे और 2.5 कप हमने लिए हैं चावल, जो हमने भिगो के रख दिए हैं। ये हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। जब ये अच्छे ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें अपने डालेंगे मसाले। मसालों में हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और हमने इसमें 2 लाल साबुत मिर्चें जो होती हैं वो हमने कूट ली थी, और ये सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें 8 से 10 अदद हैं हमारी काली मिर्चें, ये लौंग, और ये है हमारी 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 हमने छोटी इलायचियाँ, इसी अदरक लहसुन में हमने हरी इलायची कूट ली थी, और ये है दालचीनी के टुकड़े, और ये है हमारी जवत्री का छोटा सा पत्ता था, उसे हमने तोड़ लिया। हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, नमक 1.5 टेबलस्पून, और लाल मिर्च जो है वो है तकरीबन आधी टीस्पून, और मटर हमने लिए हैं 1 कप। ये हमने जो यूट्यूब पे डाली थी हमने फ्रीज़ करने की मटरों के, ये वो वाले मटर हैं, और इसमें लिए हमने 4 मिर्चें हरी, और ये हैं हमारे 2.5 गिलास चावलों के, तकरीबन ये हैं 3 पाव हमारे चावल। ये हमने धो के अच्छी तरह से भिगो के रखे हुए हैं। अब हम इसमें डालने लगे हैं अपने खड़े मसाले, ज़ीरा, लौंग, इलायचियाँ और ये काली मिर्चें, ये हमने डाल दी हैं ताकि ये मसाला कड़क जाएं। अब हम इसमें डाल देंगे अपने मटरों की हम 5 मिनट तक भुनाई करेंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसी मसाले। ये हमारे मटरों की भुनाई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल दिया हमने हल्दी पाउडर, मिर्चें और नमक। अब हम इसमें डाल के भूनेंगे और इसे पानी का छींटा देंगे थोड़ा सा। ये हमारी मटरों की भुनाई हो रही है, ताकि इसमें जो एक ख़ास सी खुशबू होती है ताकि वो ख़त्म हो जाए, इसलिए इसकी भुनाई ज़्यादा करते हैं हमने इसमें 1 गिलास पानी का डाला है। अब हम इसमें और पानी डालेंगे, ऐड करेंगे। तकरीबन हम इसमें 4 गिलास पानी के डालेंगे, क्योंकि हमारे नए चावल हैं। नए चावल जो होते हैं वो पानी कम लेते हैं, और जो पुराना चावल होता है वो अपना पूरा पानी लेता है। इसलिए अब हम मटरों को ज़रा थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि इनके जो अंदर का फ्लेवर है, ज़ायका है, वो निकल कर बाहर आए हमारी यखनी में, और फिर हम चावल डालेंगे। अगर आप भूल जाएं कि हमने लहसुन अदरक नहीं डाला, जैसे हमारी यखनी आज हम भूल गए हैं, हमने अदरक लहसुन नहीं डाला था, तो अब हम जैसे अब ये पकने नहीं लगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ है। तो अभी जब हमारा ये मटर पकेंगे, यखनी पकेगी मटरों की, तो फिर ये भी पक जाएंगे साथ की साथ ही। हमारी यखनी को पकते हुए मटरों की 5 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये छोटी इलायचियाँ हमने जो डाली थी, मुंह खोल के इन्हें अच्छा थोड़ा सा हावन दस्ते में हमने कूट लिया था। अब हम इसमें डालेंगे चावल। हम इसमें डालने लगे हैं अपने चावल। अब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे और इसे ढक देंगे ताकि ये पकना शुरू हो। ये हमारे चावल अब पकने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें चम्मच हिला रहे हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चावलों में चम्मच हिलाना चाहिए। अभी ये 5 मिनट अभी पकेंगे तकरीबन, उसके बाद पानी खुश्क हो जाएगा तो हम दम पे लगा देंगे। देख सकते हैं हमारे चावलों का पानी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अब हम इस पैन पे इसे दम पे लगा देंगे। ये तवा हमने गर्म होने के लिए पहले से रख दिया करें आप भी। मैंने पहले से ही दूसरे चूल्हे पे तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें। अब हम इसे ढकना दे के इसे
तवे पे रख देंगे दम के लिए। हमने अपने चावल दम पे लगा दिए हैं। तकरीबन हम इसे दम पे 5 मिनट के लिए रखेंगे, क्योंकि हमारे 90% चावल गल चुके हैं। 10% जो हैं वो 5 मिनट दम के बाद गल जाएंगे। ये हमारे चावल बनकर तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे खिले खिले हुए चावल बने हैं हमारे। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। ये हमारा मटर का पुलाव बनकर तैयार है चटनी के साथ, और ये हमने सिरके का अचार जो डाला था उसके साथ हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका दस्तरखान की शादा रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।